नमस्कार साथियों। 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आने वाले 24-25 दिनों के लिए, और आपको क्या क्या सोर्सेस फॉलो करने हैं, इन सभी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। और साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल बीपीएससी एजुकेटर के माध्यम से भी आपको हम गाइड करेंगे। आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे बीपीएससी एजुकेटर टेलीग्राम चैनल में ज़रूर जुड़ जाइएगा, जहां पर हम आपको कुछ टॉपिक्स के रिलेवेंट कंटेंट भी प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप सेलेक्टिव वे में अपनी पढ़ाई कर सके। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपका एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट है वो 26 जुलाई है। 26 जुलाई 2026 को 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होना संभावित है। मे भी हो सकता है कि अगर बारिश वगैरह का केस बनता है तो मे भी हो सकता है थोड़ा टाइम बढ़ भी जाए। तो इसलिए आप सभी अभ्यर्थियों को हमारी तरफ से एक सुझाव रहेगा, सलाह रहेगी कि आप सभी अभ्यर्थी, अगर किसी कारणवश आपको लग रहा है कि समय कम है, आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी, तो ये धारणा मत बनाइए और अपना जो तैयारी है उसको जारी रखिए। बेस्ट तरीके से अपनी तैयारी जारी रखिए। अगर 26 जुलाई को पेपर होता है तो आप 26 जुलाई को पेपर दीजिए। अगर थोड़ा बहुत बढ़ भी जाता तो उस हिसाब से आपको समय भी मिल जाएगा। अगर अभी आपने यह सोचकर विचार छोड़ दिया कि ज़्यादा समय नहीं बचा है और इन केस डेट आगे बढ़ गया, तो आपकी स्थिति जो आज है वो कल भी रहेगी। तो इसलिए आप सभी जो भी समय आपके सामने 24-25 दिन हैं, इनको आप अच्छे से यूटिलाइज़ कर लें और साथ में हमारे द्वारा बताए गए जो सोर्सेस हैं उनको आप अच्छे से फॉलो कर लीजिए। बाकी हमारे तरफ से जो भी हो पड़ेगा हम आपके लिए करेंगे। और आप सभी अभ्यर्थी, जितने भी अभ्यर्थी हमारे रोशन बैच में बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए रोशन बैच में जितने भी अभ्यर्थी हैं, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स की, तो आप एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि हम रोशन बैच से हैं और बीपीएससी 72वीं प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देना है हमें। तो इससे हमें एक आंकड़ा लग जाएगा कि हमारे कितने अभ्यर्थी हैं रोशन बैच के जो 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। उस हिसाब से जैसी आपकी संख्या होगी उस हिसाब से हम आपके लिए कुछ, अगर हो सकता है संभावनाएं होंगी तो हम आपके लिए ज़रूर करेंगे। क्योंकि अभी आप सभी को मालूम होगा कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जो रोशन बैच है उसमें बहुत ज़्यादा व्यस्तता भी है और जॉब के साथ में तो और ज़्यादा भी समय की दिक्कत होती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री में आप सभी लोग यहाँ पर प्रायोरिटी की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो इतिहास में सवाल पूछे जाते हैं वो आधुनिक इतिहास से पूछे जाते हैं, और साथ में जो राष्ट्रीय आंदोलन है तो मॉडर्न हिस्ट्री और आधुनिक इतिहास के लिए, और साथ में राष्ट्रीय आंदोलन, यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा प्रश्न बीपीएससी द्वारा पूछे जाते हैं। इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री का जो बिहार स्पेशल वाला सेगमेंट है वहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको कम्प्लीटली जितना हमने आपको रोशन बैच में पढ़ाया हुआ है, आप रोशन बैच में मॉडर्न हिस्ट्री का जो नोट्स हमने आपको दिया है उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये आपके लिए जो है रामबाण का काम करेगा। अब हम आगे यहाँ पर बात करते हैं एंशिएंट और मेडाइवल। एंशिएंट और मेडाइवल से मुकाबले कम प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप एंशिएंट और मेडाइवल को बहुत ही सेलेक्टिव वे में आपको पढ़ना है। और आपको किन किन टॉपिक्स का एंशिएंट और मेडाइवल में चुनाव करना है इसको हम अलग वीडियो के माध्यम से या हम टेलीग्राम में आपको जानकारी दे देंगे। उतने ही टॉपिक्स को आपको पढ़ के जाना है। सोर्सेस की भी हम आगे बात करेंगे। अब हम तो हिस्ट्री में आपको क्लियर हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, बिहार स्पेशल, मॉडर्न हिस्ट्री, जितना हमने आपको पढ़ाया है सफिशिएंट है। फिर हम बात करते हैं भूगोल का। तो भारत का भूगोल जितना हमने आपको रोशन बैच में पढ़ाया है, और विश्व का भूगोल, तो विश्व का भी भूगोल भी इसमें है। और हम कोशिश करेंगे कि आपका 72वीं प्रीलिम से पहले हम विश्व का जो भूगोल है इसका एक मैराथन करा देंगे, जिससे आप भूगोल के लिए आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी भारत का भूगोल हमने आपको बैच में पढ़ाया हुआ है, कुछ क्लासेस उसमें और भी होंगी। रोशन बैच में 4-5 क्लासेस होंगी, तो उससे आपका जो भूगोल का सेगमेंट हो पूरा हो जाएगा। और एक मैराथन जो विश्व भूगोल से रिलेटेड रहेगा। कुल मिला के आप मान लीजिए कि 1 से 1.5 घंटे का ये वीडियो रहेगा, जिसमें विश्व का भूगोल पूरा हम कवर करा देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं राज्य व्यवस्था का, पॉलिटी का। तो पॉलिटी के लिए भी रोशन बैच में जितना भी हमने आपको पढ़ाया हुआ है वो आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। वो आपके लिए बहुत ही बेस्ट सोर्स है। वो हमने आपको पहले भी बोल रखा कि हमने जो आपको रोशन बैच में पढ़ाया हुआ है वो बीपीएससी सिविल सर्विसेज के लेवल पे पढ़ाया हुआ है। फिर विज्ञान की बात कर लेते हैं। तो विज्ञान के लिए भी हम यही सलाह देना चाहेंगे कि हमने बहुत ही बेसिक से रोशन बैच में पढ़ाया है।
6 से लेकर 10th एनसीईआरटी तक का जो एक मॉडल है यही आपको फॉलो करना है। 11th 12th एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। आप 6 से लेकर 10th एनसीईआरटी ये आप विज्ञान के लिए रख सकते हैं। क्लियर है। बाकी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो साइंस के लिए भी आपकी क्लासेस हो जाएंगी, रोशन बैच के अंतर्गत आपकी क्लासेस हो जाएंगी। अब हम यहाँ पर क्लियर कर देते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए बात करें तो करंट अफेयर्स से पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स आपका जो मेनली आता है करंट अफेयर पर आधारित रहता है। तो आप इकोनॉमिक्स के लिए अलग से कोई सोर्स फॉलो नहीं करने चाहिए, ज़्यादा सवाल भी नहीं आते हैं, जो आते हैं वो आपके करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं। तो आप इकोनॉमिक्स के पीछे आपको बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट इसको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना, फोकस नहीं देना है अभी के समय के लिए। मैथ में जो 10 सवाल आते हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सारे सवाल मैथ के लगा लीजिए, उनसे रिलेटेड आपको 10 सवाल देखने को मिल जाएंगे। अब हम यहाँ पर बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और साइंस। तो आधुनिक भारत का इतिहास, भूगोल, पॉलिटी राज्य व्यवस्था और विज्ञान साइंस। इसके लिए आप रोशन बैच के जितने भी हमने नोट्स आपको दिए हैं और आगे जो नोट्स हम देंगे वो आपके लिए सफिशिएंट है। इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। ये हो गया आपके लिए। इसके अलावा इकोनॉमिक्स हमने आपको बता दिया, करंट अफेयर्स आधारित रहेगा। मैथ के 10 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस उसी हिसाब से तैयारी कर लीजिए। करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। लगभग 30 से 35 से 40 क्वेश्चन तक भी पूछा गया है बीपीएससी द्वारा। तो करंट अफेयर्स का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है आपके सिलेक्शन में। तो आप करंट अफेयर्स के लिए आप एडिटोरिया का जुलाई 2025 से जून 2026, जुलाई 2025 से लेकर जून 2026 का नया वार्षिक करंट अफेयर्स की बुक आई है। इसका हम आपको पेज भी दिखा देंगे, आपको पीडीएफ आता है तो पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में अवेलेबल करा देंगे। ये बुक कल आपको दिखेगी 2 जुलाई से 2 जुलाई या 3 जुलाई से आपको जो है ये बुक शॉप पे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये आपको हो गया। और एडिटोरिया एक सोर्स के रूप में फॉलो कीजिए बहुत ज़्यादा। अगर आप 25 दिन में अगर अभी तक आपने करंट अफेयर्स का कोई भी सोर्स नहीं फॉलो किया तो आप बस एडिटोरिया को फॉलो कर लीजिए। बाकी हम समय मिलेगा तो उसमें आपको फ़िल्टर भी करके दे देंगे कि आप इतना करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, सारा मत पढ़िए। तो अब हम यहाँ आते हैं घटना चक्र पूर्वावलोकन की पुस्तक। अब इस पर चर्चा करने से पहले आपको हम थोड़ा सा जो एडिटोरिया की बुक है उसको हम दिखा देते हैं। एडिटोरिया का करंट अफेयर्स का ये बुक है, वार्षिकी 2026 के नाम से। जुलाई 2025 से लेकर जून 2026 तक इसमें करंट अफेयर्स है। ये 1 साल का करंट अफेयर है जो आपको बीपीएससी 72वीं के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और इस बुक से हम आपको देखेंगे, अगर समय मिलेगा तो फिल्टर करा के आपको बता देंगे, जानकारी दे देंगे। बाकी आप ये बुक जरूर लीजिएगा, बहुत कॉस्टली भी नहीं है, 100 रुपये में आपको ये बुक मिल जाएगी। जब भी मार्केट में आएगा तो 100-120 रुपये मैक्सिमम आपको ये बुक मिल जाएगी। तो ये आपको क्लियर हो गया। इससे पहले भी एक वार्षिक की बुक आई थी, लेकिन वो जो 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स देना चाहते हैं वो ये बुक जरूर ले लें। बाकी जो TRE 4 वाले हैं आप वेट करिए थोड़ा सा। हम आपको करंट अफेयर्स के लिए जो है एक बार इस सिविल सर्विसेज की परीक्षा हो जाएगी तो करंट अफेयर्स के लिए हम आपको पूरा एग्जाम तक पढ़ाएंगे। ये आपका हो गया। अब हम आपसे बात करते हैं घटना चक्र पूर्वावलोकन। घटना चक्र पूर्वावलोकन PIQ's बुक आपको क्वेश्चन बैंक के रूप में 4 किताबें आप अगर 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स आपको देना है तो 4 किताबें, एक हिस्ट्री, एक पॉलिटी, एक जियोग्राफी और एक साइंस, ये 4 सब्जेक्ट की आपको घटना चक्र की पूर्वावलोकन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक लेनी है। एक प्रकार से क्वेश्चन बैंक है जिसमें यूपीएससी से लेकर यूपीपीएससी, बीपीएससी, झारखंड पीएससी, छत्तीसगढ़ पीएससी, मध्य प्रदेश पीएससी, राजस्थान पीएससी, यूके पीएससी, सबका यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया है। टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज आपको प्रश्न दिया गया है। सारे प्रश्न भी आपको नहीं उसमें देखने, जो महत्वपूर्ण है वो आपको देखते जाने। बाकी हम आपको टेलीग्राम के माध्यम से फिल्टर कराते जाएंगे कितना कितना आपको देखना है। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, ये आपको घटना चक्र पूर्वावलोकन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक सब्जेक्ट वाइज, विषयवार अलग अलग आती है। अभी हम आपको फोटो भी दिखा देंगे। इसके अलावा बीपीएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक आपके पास होगी ही पहले से, तो इसको आपको लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो इसमें सब्जेक्ट वाइज है ये आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। अब हम आते हैं टेस्ट सीरीज़ की बात कर लेते हैं। तो अगर आपको कुछ टेस्ट भी सॉल्व करने हैं तो आप एडिटोरिया का टेस्ट वगैरह आता है,
अगर टेलीग्राम में कहीं से अगर हमको मिलता है तो हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल करा देंगे। अगर कहीं से PDF वगैरह मिल जाता है तो हम आपको टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल करा देंगे। आप उन टेस्ट को सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। एग्ज़ाम से पहले कम से कम, अभी तो ज़्यादा समय नहीं है लेकिन कम से कम आप कोशिश कीजिएगा, कम से कम एटलीस्ट 10 टेस्ट, अगर 26 जुलाई को एग्ज़ाम होता है एटलीस्ट 10 टेस्ट आप सॉल्व करके जाइएगा। और थोड़ा जो हैक्स वगैरह है एग्ज़ाम से रिलेटेड वो भी हम आपको थोड़ा वीडियो के माध्यम से हम आपको बता देंगे। जैसे आप एलिमिनेशन टेक्निक वगैरह का कैसे उपयोग करेंगे एग्ज़ाम में, ये सब हम आगे बता देंगे। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल है BPSC एजुकेटर, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। हम कमेंट सेक्शन में इसका लिंक पिन कर देंगे, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पर आपसे बात करते हैं, ये बुक है जो घटना चक्र की पूर्वावलोकन की किताब है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है, ये है। इसमें भारतीय इतिहास के अंतर्गत इसमें आपको जो है एंशिएंट का भी मिल जाएगा, मिडाइवल का भी मिल जाएगा। हम आपको टॉपिक्स बता देंगे, बस उतने ही टॉपिक आपको पढ़ने हैं। प्रीवियस ईयर बुक में इसमें कुछ जो है थ्योरी भी दिया रहता है, उस पर क्वेश्चंस भी दिए रहते हैं जितने भी आज तक विभिन्न आयोगों द्वारा पूछे गए। तो आप एंशिएंट मिडाइवल में जो जितने टॉपिक हम आपको बताएंगे उतना कर लीजिएगा। कुछ अलग से अगर कोई टॉपिक की जो है ज़रूरत होगी तो हम आपको टेलीग्राम में भेज देंगे। ये हो गया। मॉडर्न हिस्ट्री का भी इसमें दिया गया है, तो आप मॉडर्न हिस्ट्री आपने बहुत अच्छे से हमसे ऑलरेडी पढ़ रखी है, तो मॉडर्न हिस्ट्री भी आप सॉल्व कर डालिएगा 72वीं BPSC के लिए। तो ये क्वेश्चन बैंक के रूप में इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, भारतीय इतिहास के अंतर्गत आपको आ जाएगा। तो एंशिएंट और मिडाइवल के लिए अलग से परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसी किताब से आपका काम हो जाएगा। फिर हम आते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। तो पॉलिटी की किताब है, राज्य व्यवस्था पॉलिटी की किताब है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ दिए हैं। इसमें भी हम आपको फिल्टर करा देंगे कि आप कितना पढ़िए कितना छोड़ दीजिए। तो ये किताब है और ये सारे के सारे नए एडिशन का। अगर आपके पास मान लीजिए 2025 का है, यही सेम बुक 2024 का है, आपको नया लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सफिशियंट है। आपको समझ विकसित होना चाहिए। बाकी प्रीवियस ईयर में भी क्या कुछ इतना ज़्यादा भी नया नहीं है, आपके पास ऑलरेडी है, तो आपको नया लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर साइंस, सामान्य विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का यहाँ पर जो है बहुत सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे जो आपके BPSC 72 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इनको सॉल्व कर लीजिएगा। हमारे रोशन बैच में जितना हम पढ़ाएंगे वो प्लस यहाँ से पढ़ लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं और साथ में साइंस के लिए जो हमने एक और चीज़ बता दें, साइंस और भूगोल। साइंस और भूगोल के लिए हमने आपको जो NCERT पढ़ाया हुआ है, NCERT के जो MCQs हमने कराए हैं दोनों में, जैसे हम आपको बता दें कि साइंस में हमने रोशन बैच के अंतर्गत आपको प्रोवाइड भी किया है 9th और 10th NCERT का हमने लाइन बाय लाइन MCQ कराया है। भूगोल का हमने 9 से 11 NCERT का कराया है। ये आप ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले एक सोर्स के रूप में। अब हम बात कर लेते हैं भूगोल के बारे में। तो भूगोल के अंतर्गत भारत और विश्व का भूगोल दिया है, इसमें भी हम फिल्टर कर देंगे, सब कुछ पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो भूगोल ये 4 किताबें हैं जो आप घटना चक्र पूर्वावलोकन के नाम से जानी जाती है। सब्जेक्ट वाइज अलग अलग आती है, कुछ 8 किताबें आती है, लेकिन आपको 4 लेनी है जो हमने आपको बताया। अगर आपके पास नहीं है, आप सक्षम है, तो आप इन किताबों को ले लीजिए, आपके काम आ जाएंगी। बाकी और कोई आपको डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। और संभव हुआ तो आगे भी कुछ वीडियोस वगैरह आपको हम बना देंगे। बाकी कमेंट आप जरूर कर दीजिएगा कि अगर आप 72वीं BPSC प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, हमारे रोशन बैच से अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं, तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि हमको भी एक अंदाज़ा हो जाए कि कितने अभ्यर्थी हैं जो 72वीं प्रीलिम्स में अपीयर होने वाले हैं। आप लोग का देखने के लिए धन्यवाद।